हेलो एवरीवन, सीटेट 2019 के कुछ क्वेश्चंस मैंने 2 पार्टों में करा दिए हैं। जो रह गए थे मैं उसको पार्ट 3 में करा रही हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 41। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 194 मीटर स्क्वायर इफ इट इज लेंथ इज 8 मीटर एंड ब्रेथ इज 6 मीटर देन व्हाट इज इट इज वॉल्यूम इन मीटर स्क्वायर। तो ये हमसे कह रहा है कि जो किसी क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया है वो कितना है, 194 है। जो उसकी लेंथ है वो 8 मीटर है और जो उसकी ब्रेड्थ है वो 6 मीटर है। तो उसका वॉल्यूम पूछ रहा है। तो हमें क्या एल दी हुई है कितनी, 8 मीटर, और एच दी हुई है हमारी बी ब्रेड्थ, ठीक है, बी दी हुई है हमें 6 मीटर, और टोटल सरफेस एरिया हमसे कितना दिया हुआ है, 194 मीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है क्यूबॉइड का वो क्या होता है, 2LB BH प्लस HL इज इक्वल टू 194। ये हमें गिवन है। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे और किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, H की। तो L की वैल्यू कितनी है, 8 और B की 6 मल्टीप्लाई H प्लस H मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 194। तो ये 2 उधर पहुँच जाएगा, ये कितना हो जाएगा 48। 2 से ये कैंसिल कर दो, कितनी बार जाएगा ये हमारा, 2 9 ज़ा 18 और 7 97 टाइम्स। और ये कितना हो जाएगा हमारा 48 प्लस 6H प्लस 8H इज इक्वल टू 97। तो ये कितना हो गया हमारा 14H इज इक्वल टू 97 माइनस के 48। तो ये हमारे कितने बचे, ये हमारे कितने बच रहे हैं यहाँ पर 17 में से 8 गए, 17 में से। हेलो एवरीवन, ये देखिए यहाँ पर हमारा, सॉरी बीच में कुछ ज़रूरी काम आ गया था। 14H इज इक्वल टू 97 माइनस के 48। तो 14H इज इक्वल टू कितने बच रहे हैं ये हमारे 97 में से 48 गए 49। तो यहाँ पर हमारी H की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 49 डिवाइड 14। तो ये कितना आ रहा है हमारा, 7 से डिवाइड कर दो, 7 7 जा 49 और 2। तो H की वैल्यू आ गई 7/2। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है वो, देन व्हाट इज़ द वॉल्यूम। हमसे क्यूबॉइड का वॉल्यूम पूछ रहा है। तो जो वॉल्यूम होता है क्यूबॉइड का, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होता है हमारा, LBH। ये फॉर्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, तो कितना, L की वैल्यू कितनी है हमारी 8 और B 6 है और H कितनी आई है 7/2। इसकी कैलकुलेशन करो तो ये कितना आ गया हमारा 4 × 42। तो 4 2 जा 8 और 168। ठीक है, 168 मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ हमारा, 3rd। एक बार आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42। देखिए 42 क्वेश्चन में हमें क्या करना है, द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 105 सेंटीमीटर स्क्वायर and it is height is 7 centimeter. If one of the parallel side is longer than the other by 6 centimeter, the length of the longer side in centimeter is। देखिए जो एरिया ट्रेपेजियम का कितना गिवन है 105। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का एरिया, ठीक है, ये कितना है हमारा 105। ठीक, अब इसकी जो हाइट है वो H कितनी गिवन है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो हमारा जो ट्रेपेजियम होता है, ट्रेपेजियम हमारा ये होता है। ठीक, तो जो हमारी ये होती है हाइट, और जो हमारी साइड दी हुई है वो कह रहा है कि जो साइड है वो दूसरी साइड से, जो पैरेलल साइड है वो दूसरी साइड से 6 ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, अगर एक हमारी x है तो दूसरी x + 6 है। ठीक है, अब हम बस फॉर्मूला लगा देंगे। तो क्या एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना होता है हमारा, इसका फॉर्मूला होता है 1/2। ठीक है, चलो मैं इसके नाम दे देती हूँ, A B और C और
डी। तो इसका जो फॉर्मूला होता है 1/2 AB + CD मल्टीप्लाई H इज इक्वल टू, एरिया है कितना 105। ठीक है, जो इसका फॉर्मूला होता है ट्रेपेजियम के एरिया का वो ये होता है। तो 1/2, ठीक है, ए बी कितनी है x, सी डी कितनी है x + 6 और h कितनी है हमारी 7 मल्टीप्लाई 105। इसको सोल्व करते हैं तो ये कितना आएगा हमारा 1/2 2x + 6, ठीक है, और ये कितना 7 और 105। ठीक है, तो मैं इसकी कैलकुलेशन करूँगी जब, तो यहाँ से 7 से ये डिवाइड हो जाएगा कितनी बार, 7 7 जा 1, 7 1 जा 7, 3 7 5 जा 35। ठीक है, और यहाँ से ये x की ये वाला कैंसिल हो गया। अब ये कितना बचा, यहाँ से बच रहा है ये x + 3 = 15। तो x की वैल्यू कितनी बच रही है हमारी 12। यहाँ से 2 कॉमन लेके काट देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 12। तो हमसे हमारी जो साइड हुई वो एक कितनी हुई 12 और दूसरी कितनी हुई हमारी 18। तो हमसे लॉन्गर साइड पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि देन द लेंथ ऑफ द लॉन्गर साइड, तो कितनी हुई हमारी 18 इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ बेस रेडियस 3 सेंटीमीटर इज इतनी, द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज। तो ये कह रहा है कि जो कर्व सरफेस एरिया है राइट सर्कुलर सिलेंडर का, उसका जो बेस की रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है और वो इतना है। तो हमसे वॉल्यूम पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें भी क्या करेंगे हम, हमें देखिए मेंसुरेशन के क्वेश्चन करने के लिए पहले फॉर्मूले लर्न होने बहुत ज़रूरी हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना कितना होता है हमारा 2πr/h, ये होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अब हमसे कितना कितना दिया हुआ ये हमारा 94.2 = 2πr/h। तो 94.2 = 2, अभी पाई की वैल्यू नहीं रख रहे हैं। आर की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारी 3 और h की हमें नहीं गिवन, तो h की हम यहाँ से फाइंड कर देंगे। तो h की वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ से 94.2/6 पाई। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब हमसे क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना होता है सिलेंडर का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है हमारा πr²h। ठीक, πr²h। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, पाई हम ऐसे रहने देते हैं। आर की वैल्यू कितनी है हमारी 3, तो 9 हो जाएगी, और h की वैल्यू निकल कर आई है 94.2/6 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब ये हम इसकी 2 से ये वाला कैंसिल कर दो, 2 4 जा 8 और 2 7 जा 14 और 1। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना आएगा ये 3 और ये कितना आएगा 141.3। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ x is added to each of 14 12 34 and 30, the numbers so obtained in this order are in proportion. What is the volume what is the value of √2x 12x plus 9। ये हमारा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि जो हमारी ये नंबर गिवन है कितना 14 12 और 34 और कितना 30। तो ये कह रहा है कि अगर मैं इसमें सब में एक्स ऐड करूं तो ये एक प्रपोर्शन बन जाता है। ठीक है, तो फिर x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, फिर x की वैल्यू जो है हमें इस नंबर में पुट करनी है। तो देखिए हम क्या करेंगे, अगर मैं इसमें जो मैंने नंबर देखा, अगर मैं इसमें सब में 6 ऐड कर रही हूँ तो हमारा क्या बनना है, ये एक प्रपोर्शन बनना है। कितना कितना बनना है ये 20 18 6 ऐड करने पे 40 और 36। तो देखिए 1:2 और 1:2। ठीक है,
ये इसके साथ बनना है और ये इसके साथ बनना है। तो x की वैल्यू हमारी क्या हुई 6, x इज इक्वल टू क्या हो गया 6। तो अंडर रूट 12x प्लस 9, तो इसमें वैल्यू पुट रख कर दो, कितना हो जाएगा, ये कितना आएगा हमारा 72 प्लस 9 अंडर रूट 81 इज इक्वल टू 9। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर 9 हमारा इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो मैं इसको डायरेक्ट बता रही हूँ, इसका ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द इक्वेशन आल्सो सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो ये कह रहा है कि इस इक्वेशन को जो है एक्स का कौन सा, एक्स की क्या वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है और इनमें से किसको सेटिस्फाई करता है। तो देखिए क्या करेंगे हम, ये क्वेश्चन काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ, ऑप्शन नंबर 4 है इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट शुड बी सबट्रैक्ट फ्रॉम टू ऑब्टेन। ये कह रहा है कि इस संख्या को प्राप्त करने के लिए क्या हमें इसमें से सबट्रैक्ट करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसको मैं करा रही हूं। ये कह रहा है जो हमारा ये संख्या है कितनी 11x 16y प्लस 7a ये हमें मिले। ठीक है, और तो हमें क्या जो नंबर है हमारा 13x, इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें। तो मैंने क्या करा, मैंने सपोज करो a सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो हमें क्या करना, इस a की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, जब हम इस a की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या होगा हमारा, इधर आकर ये ऐड हो जाएगा। तो 11x 16y 7a प्लस a इज इक्वल टू 5/13x माइनस के 8a। तो a की वैल्यू क्या आएगी हमारी, इधर जाके ये कैसे अब सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 5/13x 8a तो माइनस के 11x प्लस के 16y माइनस के 7a। तो a की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस के 11 और माइनस के 13 कितने होते हैं हमारे 24 माइनस के 24x। ठीक है, और हमारे कितने बच रहे हैं बाई, 16y में से 16y और 5y हमारे कितने होते हैं 21y, और 8a और 7a हमारे कितने हुए 15a। तो ऑप्शन में है 21y माइनस के 24x माइनस के 15a, ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। वीडियो पसंद आए लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। 2019 के मैंने जो मैथ के क्वेश्चन थे वो मैंने 3 पार्ट में करके आपको कंप्लीट करा दिए हैं। थैंक यू।